अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा, द विंटर इज़ कमिंग। इस डायलॉग का असर यूरोप की इकॉनमी पर देखा जा सकता है। इस वक्त फ्रांस में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर बिजली पूरी नहीं हो रही और वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, और वहाँ शाम होते ही फालतू बत्तियाँ बंद कर दी जाती हैं और दुकानों पर लगे बिल बोर्ड्स भी बंद कर दिए जाते हैं। जर्मनी में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल में भी गर्म पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। फेसबुक ने तकरीबन 11,000 एम्प्लॉयज़ फारिग कर दिए हैं। इसी तरह ट्विटर ने 3700 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। इसी तरह दूसरी कंपनियों ने भी मुख्तलिफ लोगों को फारिग कर दिया है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर इकॉनमी में इस वक्त डेफिसिट पाया जा रहा है। इस डेफिसिट की वजह यह है कि वहाँ पर जीडीपी कम हो रहा है। जीडीपी क्या होता है हम आपको बताते हैं। फ़र्ज़ करें एक शॉपिंग मॉल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सेल होती हैं। इस शॉपिंग मॉल की जो भी एक दिन की सेल होती है वो उसका एक दिन का जीडीपी होता है। इसी तरह मुल्क की हदूद में जो चीज़ें सेल होती हैं वो उस मुल्क का जीडीपी होता है। यूँ यूँ ये सेल कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसलिए कि जब ग्राहक चीज़ें कम ख़रीदता है तो दुकानदार को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी शॉप के या अपनी कंपनी के साइज़ में कमी शुरू कर देते हैं और लोगों को फायर करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि ट्विटर ने किया। फेसबुक का हम आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह कोरोना में लोगों को दिए जाने वाला रिलीफ था। कोविड के दिनों में जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो हुकूमतों ने लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाले और इस तरह लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदी। हुकूमतों का ये ख्याल था कि जैसे ही कोरोना से रिकवर होंगे तो मईशत दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। उनका ये ख्याल दुरुस्त भी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा जब कोरोना था तो लोग एक दूसरे से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही कनेक्टेड थे। मसलन लोग व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते थे, लोग ट्विटर ज़्यादा यूज़ करते थे, दूसरी एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। और फिर क्या हुआ कि इन टेक कंपनीज़ ने मुख्तलिफ लोगों को हायर करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही ये सब हालात नॉर्मल हुए और उनकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो इन्होंने लोगों को फायर करना शुरू कर दिया। फेसबुक के साथ एक मसला और भी है कि फेसबुक लोगों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स दिखाता है। फेसबुक लोगों का डाटा चोरी करता है या इसको ख़रीदता है और उसके बाद लोगों को वही ऐड दिखाता है, जबकि फेसबुक में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको ये बात पसंद नहीं है। इस तरह फेसबुक का रेवेन्यू कम होता जा रहा है। ट्विटर इलोन मस्क ने ख़रीद लिया है और इलोन मस्क को ये समझ ही नहीं आ रही कि ट्विटर को चलाना कैसे है। वो रोज़ नित नई पॉलिसीज़ लोगों को समझाते हैं लेकिन लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आता। इस तरह गूगल को भी आजकल ये प्रॉब्लम है कि चैट जीपीटी ने उनका बिज़नेस भी तकरीबन ख़त्म कर दिया है और उनको अब गूगल बार्ड के नाम से कोई नई एप्लीकेशन या नया सर्चिंग टूल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, वरना उनके लिए मार्केट में मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। आपको बताते चलें कि गूगल पिछले 20 साल से राज कर रहा है। उस मुकाबले में कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं चल सका। काफ़ी सारे सर्च इंजन्स आए लेकिन वो मार्केट में मुकाबला नहीं कर सके। अब चैट जीपीटी एक ऐसा टूल मुतारिफ़ कराया गया है जो कि लोगों की मुश्किलात को मिनटों में हल कर देता है और एक ही जगह पर उनको सारा डाटा मिल जाता है। यूरोप में अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और यूरोपीय यूनियन ने इस खदशे का इजहार किया है कि रवां साल या अगले साल 33 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। ये इससे पहले 1932 में एक ग्रेट रिसेशन आया था, उसमें भी कम बेश सूरत हाल यही थी जो अब है। अब देखें यूरोप इन क्राइसिस से कैसे रिकवर करता है। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों का हाल है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो कुछ कहना ही अब बेकार है क्योंकि यहाँ पर महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अवाम में मायूसी बहुत शिद्दत से फैल रही है और ये किसी बड़े अलमिए का भी सबब बन सकती है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की एक बड़ी वजह
روس اور یوکرین کی جنگ بھی ہے۔ یورپ کی گیس کی ضروریات کا 30% روس مہیا کرتا ہے، لیکن اب یہ سپلائی چین رک گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن